दोस्तों, केरल में एक और चुनाव में बीजेपी ने परचम लहरा दिया है। केरल के अंदर भगवा ब्रिगेड का ऐसा तूफान देखने को मिल रहा है जिसने लेफ्ट और कांग्रेस की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। अमित शाह का सपना है कि केरल में बीजेपी का मुख्यमंत्री हो और केरल विधानसभा चुनाव से पहले ही मिल रही है लगातार जीत इस बात का संकेत है कि दक्षिण के सबसे बड़े किले में सेंध लगाने के लिए अमित शाह की रणनीति सबसे मुकम्मल है। नगर निकाय इलेक्शन के दिसंबर में जब चुनावी परिणाम आए तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने तिरुवनंतपुरम में मेयर बना दिया। उसके बाद अमित शाह का केरल में पहुंचना और केरल में पहुंचकर उनका ऐलान कर देना कि केरल में बीजेपी का सीएम होगा, उसने इस बात को लेकर लेफ्ट और कांग्रेस की जड़ें हिला दी कि अमित शाह चाणक्य नीति के तहत कुछ बड़ा करने वाले हैं। और दोस्तों, अब केरल के अंदर एक और चुनाव के अंदर बीजेपी का भगवा ब्रिगेड तूफान खड़ा कर रहा है। इस बार मैदान था छात्र संघ का इलेक्शन और इस छात्र संघ के इलेक्शन में बीजेपी के छात्र संघ के यूनिट एबीवीपी ने परचम लहराया है। यह बिल्कुल भी आसान नहीं है दोस्तों। जिस लेफ्ट के किले के अंदर जहां कुछ सालों पहले एबीवीपी के कार्यकर्ता को मार दिया गया था, जैसे बंगाल में हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, वैसे ही एबीवीपी के कार्यकर्ता को कुछ साल पहले उसी यूनिवर्सिटी के अंदर, उसी कॉलेज के अंदर कुछ वामपंथियों ने मिलकर मार दिया था। लेकिन अब वहीं पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमा लिया है और क्लीन स्वीप कर दिया है। एक भी सीट लेफ्ट के खाते में नहीं आई है। भले ही दिल्ली में आके जेएनयू पर लेफ्ट अपना कब्जा जमा लेता हो, लेकिन केरल के अंदर लेफ्ट के गढ़ में घुसकर अब भगवा ब्रिगेड का तूफान पूरी दुनिया देख रही है। केरल के अंदर दोस्तों लगातार सियासी घटनाक्रम बदलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी सालों से वहां तैयारी कर रही है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी ने केरल को अपना एक बड़ा टारगेट ले लिया था और आरएसएस ने भी पूरी ताकत वहां झोंकी। उसके बाद केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो इकाइयां थी, उन्होंने मिलकर एक ऐसा रूट तैयार किया जिसने 2026 के लिए बीजेपी को संजीवनी बूटी दे दी। बीजेपी का लगातार वहां पर वोट शेयर बढ़ना भी इस बात का संकेत है कि हां, देर ही सही लेकिन सत्ता आएगी जरूर, बीजेपी का वहां मुख्यमंत्री बनेगा जरूर। फिर उसके बाद नितिन नवीन को जब जिम्मेदारी सौंपी गई तो नितिन नवीन को कमान सौंपते हुए मोदी ने उनसे ये बंद कमरे में कहा कि नितिन नवीन जी, अब आपका सबसे बड़ा टारगेट केरल है। बीजेपी को केरल के अंदर सरकार बनानी है। आप अमित शाह के साथ मिलकर काम करिए। शाह की रणनीति सेट है, बस अब आपको वहां पर अपना सबसे बड़ा तुरुप का इक्का चलना है। अब आपको समझाते हैं दोस्तों सबसे पहले कि केरल के अंदर हो क्या रहा है, लेकिन उससे पहले आप कमेंट कर जरूर ये बताइएगा कि क्या केरल के अंदर इस बार भगवा ब्रिगेड का तूफान देखने को मिलेगा। क्या केरल में इस बार सनातनी मिलकर, हिंदू एकजुट होकर, जो करीब वहां 55% से ज्यादा की आबादी है और इसके अलावा करीब 20% के आसपास वहां पर क्रिश्चियन कम्युनिटी का वोट बैंक है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, अगर इसे मिला लिया जाए तो बीजेपी के पास एक बम्पर वोट बैंक है। जिस राज्य में सबरीमाला जैसे मुद्दों ने लेफ्ट को जड़ें हिलाने का काम कर दिया, बैकफुट पर धकेल दिया, जहां हिंदुओं के ऊपर हो रहा अत्याचार किसी से छिपा नहीं है, जहां लगातार बंगाल जैसे हाल बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ पहले भी देखने को मिले हैं, जिस राज्य के अंदर अब लड़ाई मुख्य तौर पर कांग्रेस बनाम लेफ्ट की रही हो, उस राज्य के अंदर घुसकर बीजेपी ने अपने आप को कहीं ना कहीं एक विकल्प के तौर पर पेश कर दिया है। अब आपको कमेंट में बताना है कि क्या केरल में इस बार बीजेपी कोई बड़ा खेल कर सकती है। क्या जो अमित शाह कह रहे हैं कि केरल के अंदर बीजेपी की सरकार बन जाएगी, वो आपको भी लगता है कि इस बार केरल में भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा खेल कर देगी? और क्या वही वक्त आ गया है कि दक्षिण में भी बीजेपी यानी कि एक सनातनी सरकार होनी चाहिए, एक सनातनी मुख्यमंत्री होना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। अब आपको बताते हैं कि केरल के किस इलाके के अंदर बीजेपी की छात्र संघ इकाई ने बड़ा परचम लहरा दिया है। दोस्तों, यह इलाका कोई और नहीं बल्कि पेरावूर सरकारी आईटीआई है, जहां एबीवीपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। राज्य भर के आईटीआई कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आईटीआई में एबीवीपी के सभी उम्मीदवार, एक दो नहीं
जितने भी खड़े थे सभी निर्विरोध चुनाव जीत गए। हालांकि यहां ज्यादा ये खबरें नहीं बनी, लेकिन दोस्तों ये सही मायने में सबसे बड़ी खबर है, वो छिपी हुई हेडलाइन है जो हिंदी भाषी इलाकों में बड़े बड़े अखबारों के अंदर एक छोटे से कोने में सिमट जाती है। लेकिन एबीवीपी का जीतना, आरएसएस का वहां पर सबसे ज्यादा शाखाएं होना, बीजेपी का वहां राजधानी पर कब्जा कर लेना, अमित शाह का वहां सत्ता बनाने के लिए हुंकार भरना, नितिन नवीन के कंधों पर जिम्मेदारी सौंप देना, ये सब बता रहा है कि बीजेपी ने इस बार केरल को एक मिशन के तौर पर ले लिया है, एक बड़े प्रोजेक्ट के तौर पर ले लिया है। अब पेरावूर में इस चुनाव में एम अश्वंत को चेयरमैन और के अश्वंत को जनरल सेक्रेटरी, एमपी स्मेजा को काउंसलर, पी शिवदत्त को वहां मैगजीन एडिटर, सी अथुल को जनरल कैप्टन और ए आनंद को फाइन आर्ट्स सेक्रेटरी चुना गया है। एबीवीपी नेताओं ने कहा कि कैंपस के छात्रों ने एसएफआई सहित अन्य छात्र संगठनों की कथित छात्र विरोधी नीतियों को खारिज कर दिया और एबीवीपी को एकजुट होकर चुना है। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि इसके बाद एसएफआई सीपीएम से जुड़े कुछ असामाजिक तत्वों, गुंडों ने कॉलेज आकर छात्रों और शिक्षकों को धमकाने की कोशिश की है, लेकिन छात्र किसी भी तरीके की धमकी से डरे नहीं है और अपने फैसले पर अड़िग रहे, जिसके चलते एबीवीपी ने वहां निर्विरोध जीत हासिल की है। लेकिन केरल के लिए यह कोई नई बात नहीं है दोस्तों। केरल के अंदर पहले भी चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हो या फिर एबीवीपी के या आरएसएस के, उन्हें डराने, धमकाने, मारने, लिंचिंग करने का सिलसिला सालों से चलता रहा है। लेकिन क्योंकि दक्षिण भाषी इलाका है तो खबरें भी हिंदी मीडिया में कम बनती हैं। लेकिन समझ लीजिए, जैसा बंगाल है कुछ वैसा ही केरल का हाल है। आपको यह बता दें कि पेरावूर कन्नावम क्षेत्र का इतिहास एबीवीपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ राजनीतिक हिंसा से जुड़ा रहा है। इस इलाके में बीजेपी या एबीवीपी का खड़ा होना ही बहुत मुश्किल था, यहां पर मार दिया जाता था। इस इलाके में साल 2018 की बात मैं बता रहा हूं, जहां एबीवीपी कार्यकर्ता श्यामा प्रसाद की एसडीपीआई कार्यकर्ता द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। वामपंथियों ने मार दिया था। श्यामा प्रसाद आईटीआई का छात्र था और कन्नावम के 17 माइल क्षेत्र में आरएसएस शाखा के मुख्य शिक्षक भी थे। लेकिन उन्हें 19 जनवरी 2018 की शाम पेरावूर पुलिस स्टेशन के अंदर ही उस इलाके में उनकी हत्या कर दी थी। ये हाल है दोस्तों। लेकिन अब उसी इलाके के अंदर बीजेपी और एबीवीपी का परचम लहराना इस बात की गवाही दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब केरल के अंदर अपनी जड़ों को फैला चुकी है। दोस्तों, ये जो इलाका आता है, ये बताया जाता है कि इस इलाके में कांग्रेस का गढ़ है। ये यहां पर कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के सांसद और इस इलाके पर राहुल गांधी का भी विशेष तौर पर फोकस रहता है। ये सब लेकिन दोस्तों तब हो रहा था जब केरल के अंदर राहुल गांधी भी वहां पर मौजूद थे। यानी कि एक तरफ राहुल गांधी जनसभाएं कर रहे थे, वहां अपने आप को साबित कर रहे थे, दूसरी तरफ एक बड़ा खेल हो रहा था और एबीवीपी वहां परचम लहरा रही थी। दोस्तों, ये बिल्कुल भी कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने आरएसएस के साथ मिलकर केरल के अंदर सत्ता बनाने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है दोस्तों, अभी 48 घंटे भी नहीं बीते जब केरल के अंदर 6 बार के एक विधायक जो कि बड़े वामपंथी लीडर हैं, उन्होंने वामपंथ का साथ छोड़कर बीजेपी की तरफ जाने का फैसला कर लिया। और खबरें तो ऐसी हैं कि उन्होंने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि उनका मानना है कि अब अगर सबसे बड़ा कोई वहां पर है, कोई विकल्प है या कोई पार्टी है तो वो बीजेपी ही है। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी ने कैसे तिरुवनंतपुरम में अपना मेयर बनाया, वहां पर बीजेपी ने इतिहास रचते हुए कब्जा कर लिया। वो इलाका जिसे शशि थरूर का गढ़ कहा जाता है। शशि थरूर वहां से सांसद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस के किले में जाकर अपना भगवा परचम लहराना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए आरएसएस के साथ साथ एबीवीपी ने भी एक उसमें टिक मार्क कर दिया है। अब इसके बाद आगे चलकर जब विधानसभा चुनाव होंगे
तो विधानसभा चुनाव के लिए भी बीजेपी ने अपनी पूरी फील्डिंग सेट कर ली है। नितिन नवीन ने आते ही बड़े बड़े नेताओं को के कंधों पर जिम्मेदारियां सौंप दी है। विनोद तावड़े जैसे नेता जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। और दोस्तों, इन सब ने मिलकर अब कहीं ना कहीं केरल के अंदर जो सालों से नहीं हो पाया है, जो इतने सालों में कभी नहीं हुआ, केरल के इतिहास में कभी नहीं हुआ, जिस इलाके में 54% से ज्यादा की हिंदू आबादी है, करीब 18-20% के आसपास ईसाई आबादी है, करीब 25% के आसपास वहां मुस्लिम आबादी है, लेकिन उसके बावजूद भी लेफ्ट और साथ ही आपका जो कांग्रेस का गठबंधन है वहां पर, जिसे यूडीएफ कहा जाता है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, और दूसरा लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, इन दोनों के बीच में ही लड़ाइयां होती रही। कभी वो सत्ता की मलाई चख रहे थे, कभी वो भ्रष्टाचार का खुला आडंबर था। केरल के लोग इनसे परेशान हो चुके थे। आंकड़ों में दिखाने को कुछ और होता है, लेकिन वही है कि हाथी के दांत दिखाने को कुछ और, दिखाने को कुछ और। यही हार केरल का बना रखा था। केरल की जमीनी सच्चाई ये थी कि वहां से आईएसआई का नेटवर्क भी बड़े पैमाने पर ऑपरेट होता था। केरल के अंदर महिलाएं, बच्चियां सुरक्षित नहीं थी। केरल के अंदर अवैध रूप से जो हिंदुओं की जमीन है या फिर ईसाइयों की जमीन है, उस पर कब्जा किया जा रहा था। और ये सब को देखते हुए केरल को एक ऐसे विकल्प की तलाश थी जो उनकी संस्कृति की रक्षा कर सके, जो केरल को विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ा सके। और इसीलिए सबसे ज्यादा भरोसा किसी पर हुआ तो नरेंद्र मोदी के ऊपर हुआ। दोस्तों, आपको याद होगा जब अभी बीते दिनों जब नितिन नवीन की ताजपोशी हो रही थी, उस वक्त नड्डा ने मंच से खड़े होकर राजीव चंद्रशेखर का नाम लिया। उन्होंने कहा कि जिस राज्य के अंदर कभी बीजेपी का एक कार्यकर्ता भी मिलना मुश्किल था, वहां राजीव चंद्रशेखर ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और तिरुवनंतपुरम में मेयर बना दिया है। अब देखिए, मोदी तिरुवनंतपुरम के विकास के लिए खुद ब्लूप्रिंट पेश करने वाले हैं। दोस्तों, क्योंकि तिरुवनंतपुरम के लोगों से पहले राजीव चंद्रशेखर ने यह वादा किया था केरल के लोगों से कि अगर बीजेपी का मेयर बना तो मोदी जी खुद आकर यहां के विकास के लिए ब्लूप्रिंट पेश करेंगे। और खबर यही है कि ये ब्लूप्रिंट तो बहाना है, असल में केरल के किले को भेदने के लिए सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक की तैयारी है। और नरेंद्र मोदी का बिगुल फूंकने वाली भी ये बात है, यानी कि यहीं से अब शंखनाद हो गया है केरल के विधानसभा चुनाव के लिए। यहीं से मोदी ने मैदान में उतरकर लेफ्ट और कांग्रेस की जड़ें हिला दी हैं। और इसी एक पैतरे की वजह से यह माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी केरल के अंदर जो हाल पश्चिम बंगाल में ममता का करेगी, वही पिनरई विजयन या फिर कांग्रेस पार्टी का केरल के अंदर करेगी। अगर केरल के अंदर बीजेपी 10-20 सीट भी, 30 सीट भी निकाल ले जाए ना, तो समझ लीजिए किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है। समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह की ये उनके राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी जीत होगी। समझ लीजिए कि जैसा उड़ीसा के अंदर वहां सत्ता पलट दी गई पूरी तरीके से, जो इतने सालों का इतिहास उखाड़ कर फेंक दिया गया, कुछ वैसा ही केरल के अंदर हो जाएगा। इतिहास पलट जाएगा। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होगी, ये पूरे देश के अंदर एक देखने वाली तस्वीर बन जाएगी। खैर, आपको क्या लगता है एबीवीपी की इस जीत पर आप क्या कहना चाहेंगे? पेरावूर में जो बीजेपी के जो छात्र संघ इकाई एबीवीपी को जीत मिली है, क्लीन स्वीप कर दिया है, निर्विरोध जीत हुई है, इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और क्या इस बार केरल के अंदर बीजेपी की सत्ता आने वाली है? क्या कोई बड़ा खेल होने वाला है? भगवा ब्रिगेड का तूफान देखने को मिलेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।